सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ में ज़बरदस्त होंगे। सेशन से जुड़िएगा, कमेंट करके अपना शुभ नाम बताएंगे कौन कौन आ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, संज्ञा। संधि तो हम खत्म कर चुके हैं, खात्मा उसका हो चुका है आपका। पलक चौधरी, कोमल डांगवाल, अंजलि राव, पूजा, प्रिया यादव, मोनिका शर्मा, रजनी, चांदनी, पलक चौधरी, आराधना, मनु सिंह, जानवी यादव, गोल्डी दुबे, रीमा, आराधना, मोहिनी, गुंजन, शिल्पी, रित्या, प्रियंका वर्मा, गुड़िया यादव, स्नेहा, अंकिता, उमेश चौधरी, मनु, रश्मि, सुनील, गुंजन, रीमा चौहान, राधे कृष्णा भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आ जाओ, प्रियांशु, अनुराग। तो आज का देखो हमारा टॉपिक है नया, और हालांकि है तो वैसे पुराना ही। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। नाउन जिसको कहते हैं ना, नाउन, जो इसको इंग्लिश में आप नाउन कहते हो, हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। आ गए हैं सभी? चलो तो अब पढ़ना आरंभ करते हैं। संज्ञा, जब अगर हम पद की बात करें, संज्ञा पढ़ने से पहले हमें एक चीज पद पर विचार कर लेना चाहिए। पद किसको कहते हैं? है ना? तो संज्ञा क्या है? एक पद है। कैसा पद है? विकारी पद है, अविकारी पद है। तो उस पर चर्चा होगी। अभी आप उदाहरण से देखेंगे, जैसे मैंने लिखा कि मीनू, मीनू रोज पढ़ती है। ठीक है, मीनू रोज पढ़ती है। ये मैंने वाक्य लिखा आपके सामने एक। ठीक है, और नीचे मैं लिख देती हूं, जैसे मीनू, स्नेहा, पढ़ना, है। इस तरह से मैंने इनको लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है आपके? अगर इनकी बात करें तो ये क्या है? मीनू, स्नेहा, पढ़ना, है, ये सभी अपने आप में क्या है? शब्द हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये शब्द हैं। और जब मैं इन शब्दों को एक वाक्य में प्रयोग कर देती हूँ, तो देखो पद में और शब्द में अंतर क्या होता है। शब्द जो है, शब्द स्वतंत्र होते हैं, है ना? शब्द आपके स्वतंत्र होते हैं। और पद कैसे हैं? तो कहेंगे पद वाक्यबद्ध होते हैं, जो वाक्य में प्रयोग कर दिया। अब मैंने मीनू को यहाँ पर एक शब्द है, ये अपना है, वैसे तो संज्ञा है लेकिन है तो अपने आप में एक शब्द। मीनू एक अलग शब्द है, स्नेहा एक अलग शब्द है, पढ़ना एक अलग शब्द है। लेकिन जैसे ही हमने इन शब्दों को एक वाक्य में जोड़ दिया, मीनू रोज पढ़ती है, तो मीनू भी शब्द है, रोज भी शब्द है, पढ़ती भी शब्द है। लेकिन जब एक वाक्य में बद्ध हो गए, तो अब वाक्य में जुड़ने के कारण इनको क्या कह दिया कि ये हमारे पद कहलाए। ठीक है, तो शब्द आपके स्वतंत्र रूप से प्रयोग होंगे, तो स्वतंत्र रूप से शब्द का आप कोई निश्चित अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, है ना भाई? मीनू मतलब मीनू, पढ़ना, स्नेहा, तो आप क्या है? वाक्य को समझ नहीं पाएंगे। कोई वाक्य आप बोल रहे हैं, तो वाक्य को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? जब मतलब हम वाक्य बोल रहे हैं, किसी को कोई बात अपनी समझा रहे हो, अगर आपके वाक्यों में अत्यंत आकांक्ष योग्यता नहीं, यानी कि सन्निधि नहीं होगी वाक्य को, जो बिल्कुल पास पास, यानी कि आप बीच में अगर गैप ले लेकर बोल रहे हो मीनू, फिर थोड़ी देर रुके, 5-10 मिनट आपने कहा रोज, फिर 5-10 मिनट रुके, फिर कहा पढ़ती, तो इससे आप वाक्य के अर्थ का अनुमान नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पर वाक्य के अर्थ का अनुमान लगाने पर क्या होता है? मैम पढ़ते पढ़ते मैं भी ज को ज बोलने लग गया हूँ, मुझे पागल बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? यही तो पहचान है ना, कि जो लोग महान बनने वाले होते हैं पहले उनको पागल ही बोला जाता है। तो मतलब तुम अब महान बनने वाले हो, तो खुद को शाबाशी दे लो। ठीक है, तो ऐसा होता है समाज में कि जो महान काम करने वाले होते हैं उनको फिर पागल ही बोला जाता है। तो चलो अब इधर आ जाते हैं पुनः अपने वाक्य पे। ठीक है, तो मीनू रोज पढ़ती है, तो वाक्य में क्या है? सन्निधि होनी चाहिए। किसी बात को आप कहना चाह रहे हैं तो वाक्यों में परस्पर सन्निधि, है ना, एक क्रम से, निश्चित क्रम में और निश्चित समय पर आपको बोलना है। अगर नहीं बोलोगे तो वो आपके अलग अलग पद हो गए, उससे अर्थ नहीं बनेगा। तो पद क्या है? जो आपके वाक्य में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जो आपके वाक्य में प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पद कहते हैं।
ठीक, तो पद की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? पद की परिभाषा आप लिखेंगे कि पद शब्द का व्यावहारिक रूप प्रयोग है। पद क्या है? तो भैया पद पद शब्द का व्यावहारिक रूप पद कहलाता है। व्यावहारिक रूप क्या कहलाता है? उसको आप पद कहते हैं, पद कहलाता है। जब शब्द को आपने व्यवहार में प्रयोग कर लिया, वाक्य में प्रयोग कर लिया, तो भी क्या कहला देगा? वो आपका पद कहलाता है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद, वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही कोई शब्द पद बनता है। प्रयुक्त होने पर ही कोई शब्द पद कहलाता है। यह है आपकी पद की परिभाषा। तो पद क्या है? जो वाक्य में प्रयोग होगा और प्रयोग होने पर ही अब वो पद की संज्ञा को प्राप्त करेगा। अब ये जो पद हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पद, अब मैं कह शिखा कह रही मैम डाउट नहीं पूछ पाती हूँ मैम। अच्छा देखो, आपका डाउट अगर मुझे दिख गया क्लास के दौरान, क्योंकि आपके बहुत सारे की कमेंट होती है, मैं नहीं देख पाती हूँ कई बार, है ना, अगर दिख गया तो मैं डाउट ले लूँगी, नहीं तो आपको सुविधा है डाउट ग्रुप की, इसीलिए तो सुविधा है। तो आप डाउट ग्रुप की सुविधा को फॉलो करें, उस पर मुझे टैग करो और बता दो, ठीक है। तो अब देखेंगे हम आपका मीनू रोज पढ़ती है। अब हम बात करते हैं आपके पद की। तो पद का विभाजन हम दो प्रकार से करते हैं। जो पद हैं उनका विभाजन कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से। तो एक तो आपके विकारी पद होते हैं और एक हमारे अविकारी पद होते हैं, ठीक है। पद कितने? एक आपके हो गए विकारी पद। विकारी का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, कि जिनमें लिंग वचन विभक्ति आदि के आधार पर जिन पदों में परिवर्तन होता है वो विकारी कहलाते हैं। और एक आपके होते हैं अविकारी, और ये जो अविकारी हैं इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं को अव्यय भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को अव्यय भी कहा जाता है। अब आपके ये जो विकारी और अविकारी हैं ये कितने हैं? तो विकारी भी आपके 4 होते हैं और अविकारी के भी आपके 4 प्रकार हैं। विकारी भी 4 और अविकारी भी 4, ठीक है। मैम डाउट ग्रुप में जवाब नहीं मिलता, टैग करो मुझे, है ना, मुझे टैग करोगे तो जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे विकारी। विकारी आपके 4, एक आपका होता है संज्ञा, ठीक है। विकारी के 4 भेद, तो संज्ञा आपका विकारी है। दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम भी कैसा पद है? ये आपका विकारी है। तीसरा हम बात करें आपका विशेषण और क्रिया, और क्रिया के बाद आपका विशेषण, है ना। तो ये भी आपका क्या है? ये चारों पद आपके विकारी कहलाते हैं, यानी कि लिंग वचन विभक्ति के आधार पर इनमें परिवर्तन आपको दिखाई देगा। और अविकारी की बात करें तो अविकारी के भी आपके 4 भेद होते हैं। सबसे पहले बात करें क्रिया विशेषण। देखो क्रिया टॉपिक अलग है, विशेषण अलग है, लेकिन क्रिया विशेषण एक अलग हो गया। क्रिया अलग टॉपिक है, वर्ब विशेषण एडजेक्टिव अलग है, और क्रिया विशेषण ये अव्यय के रूप में होगा जो क्रिया की विशेषता बताएगा। तो अब ये है आपका, जब बात करें क्रिया विशेषण की, तो ये कैसा है? ये आपका अव्यय कहलाता है, ठीक है। दूसरा इसका भेद हो जाता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये 4 आपके विकारी पद हैं और 4 हमारे अविकारी पद हैं। इन चारों को एक एक यानी कि 8 के 8 को पढ़ेंगे हम क्रमशः, ठीक है। तो लिखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संज्ञा है ना। तो मैं आपको बताऊं विकारी पद किसको कहते हैं। पहले विकारी की परिभाषा लिखेंगे। विकार, विकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विकार का मतलब है परिवर्तन, ठीक है। अब विकार में ई प्रत्यय जोड़कर आपका क्या बनता है, आपका विकारी शब्द बन जाता है ना। तो विकार में आपने क्या जोड़ा, ई प्रत्यय, और ई प्रत्यय जोड़कर आपका क्या बनता है, विकारी बनता है। तो विकारी किसको कहते हैं, अर्थात वे पद, अर्थात वे पद जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण लिंग वचन कारक या काल, समय की बात हो गई, आदि के कारण परिवर्तन होता है, के कारण परिवर्तन होता है, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, वे विकारी कहलाते हैं, वे विकारी कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में एक वाक्य देखेंगे और यहीं पर इसको तुरंत समझ जाएंगे, है ना। मैंने कहा जैसे प्रीति पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। और एक वाक्य मैंने कहा कि प्रवीण पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। एक वाक्य मैंने कहा, दूसरा प्रवीण पुस्तक पढ़ रहा है, प्रवीण पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपका प्रीति और प्रवीण ये दोनों क्या हैं, ये संज्ञा पद हैं। अब संज्ञा किस लिंग की है, आपकी प्रीति स्त्रीलिंग की है और प्रवीण पुल्लिंग का है। तो लिंग के कारण क्रिया में परिवर्तन आया कि नहीं आया, आया। सीधी सी बात है कि पुस्तक पढ़ रही है, अगर प्रवीण होता तो यहां पर क्रिया में परिवर्तन आ गया, रहा है ना। मैंने कहा कि तीसरा एक और वाक्य कि वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब आपने देखा यहां पर जो कर्ता है, कर्ता में क्या है, वे का प्रयोग किया गया। अब ये वे क्या है, ये सर्वनाम है, सर्वनाम है और कैसा, बहुवचन का। तो बहुवचन के कारण बताया ना, लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक या काल आदि के कारण कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन दिखाई देगा क्रिया के रूप में, ठीक है। तो वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये था रही है, रहा है। अब रहे हैं से आपने पता कर लिया कि क्रिया कैसी है, बहुवचन की है। तो यहां पर आपको परिवर्तन दिखाई देगा ही देगा। तो जहां लिंग वचन कारक आदि के कारण क्या है, प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन आता है, वो आपके विकारी पद कहलाते हैं। तो ये आपका संज्ञा है, ये आपका सर्वनाम है, ये आपकी क्रिया है। तो संज्ञा में भी परिवर्तन आता है, आपकी क्रिया में भी परिवर्तन आता है, आपके विशेषण में भी परिवर्तन आता है, वो आपके विकारी कहलाते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि अविकारी किसको कहते हैं, ठीक है भाई। दूसरा है आपका अविकारी। अविकारी का मतलब क्या है, अव्यय। विकारी का मतलब परिवर्तन होना। अविकारी जिसमें परिवर्तन ही ना हो उसको आप क्या कहेंगे, उसको हम अविकारी कह देंगे, ठीक है। तो अर्थात वे पद, अर्थात वे पद जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण, जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता,
कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी कहते हैं, उन्हें अविकारी कहते हैं, अविकारी पद कहते हैं। तो इनमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। उदाहरण के रूप में आप देखें कि जैसे सृष्टि बहुत मीठा गाती है या बहुत सुरीला गाती है, सुरीला गाती है, ठीक है। दूसरा कि सूरज बहुत तेज बोलता है या तेज गाता है, बहुत तेज गाता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सूरज, सृष्टि क्या है? लड़की है, सूरज क्या है? लड़का है। इसके कारण क्रिया बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। लेकिन क्या इन दोनों के कारण बहुत पर कोई फर्क पड़ा? बहुत क्या है? क्रिया की विशेषता जो बता रहा है ना, कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण क्या है जी? क्रिया विशेषण आपका अव्यय है, अविकारी पद है। तो गाना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण बहुत सुरीला गाती है ना, सुरीला गाती है, बहुत सुरीला गाती है। प्रविशेषण का भी एक काम करा है। तो बहुत क्या है? ये आपका अव्यय है। और अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक वचन हो। कि वे बहुत तेज दौड़ते हैं, मैंने कहा कि वे बहुत तेज दौड़ते हैं, वे बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज बोलते हैं, इस तरह से कह दूं चाहे मैं, तेज बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपका ये जो तेज है और बहुत है, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, क्रिया के कारण, कर्ता के कारण क्रिया में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन कर्ता संज्ञा के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो संज्ञा, सर्वनाम, काल, लिंग आदि के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इन अव्यय पदों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। नो चेंज है ना, इसमें क्या है आपका? नो चेंज, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये आपके थे अविकारी पद। अविकारी पद यानी कि अव्यय है ना, सख्त एकदम, कोई कितना ही पिघला ले वो पिघलेगा नहीं, है ना। कि किसी को भी देखकर उसके पीछे चल दिया, भाई ये लड़की आ गई तो मैं ऐसे ही बन जाऊं, है ना, वो आ गया तो मैं ऐसा हो जाऊं, सख्त लौंडे की तरह, है ना। तो अविकारी पद आपके कैसे हैं? ये परिवर्तित नहीं होते हैं, ये हर स्थिति में एक जैसे ही रहते हैं, इनको बदलना अच्छा नहीं लगता, है ना। या जैसे आपने सीटेट पढ़ा भी होगा, जिसमें वो जो आपके ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा होता है, वो उसको कोई परिवर्तन पसंद ही नहीं आता है, वो अपनी जो दिनचर्या उसको फॉलो करा उसी नियम में ढर्रे को अपनाना चाहता है। तो ये मानो ये ऑटिज्म से ग्रसित है, आपका बफरिंग हो रही है, एक बार चेक करना। सृष्टि, सृष्टि को अपना नाम सुनते ही बफरिंग सुनाई दे रही है। अब सृष्टि है, ऐसी बात है। कौन है? अंशिका, एक बार दोबारा मैसेज कर देना मुझे, ठीक है। कई बार बहुत सारे मैसेज होते हैं तो वो नीचे चला जाता है, ध्यान नहीं रह पाता है ना। सुबह शाम तक यहीं पर लगे रहते हैं तो मुझे ध्यान नहीं रहता है। मैं दोबारा देख लूंगी। तो मैसेज अगर आपका, मैंने किसी ने मैसेज किया हो, सीन नहीं किया हो, तो मुझे फिर से आप मैसेज कर देना एक बार, ठीक है। विकारी एक बार और बता दीजिए सुमन। ठीक है जी। देखो, विकारी का मतलब है परिवर्तन होना, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन होता है। तो विकारी पद मैंने आपको बता दिया भैया, क्रिया कैसा है? विकारी है। विशेषण कैसा है? विकारी है। क्यों? क्रिया में संज्ञा के कारण परिवर्तन आया, सर्वनाम के कारण परिवर्तन आया। जैसे प्रीति क्या है? संज्ञा है, संज्ञा के कारण क्रिया में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। तो क्रिया कैसा है? विकारी पद हो जाता है।
प्रवीण क्या है? संज्ञा है, इसके कारण क्रिया में परिवर्तन होंगे तो क्या है आपका? विकारी है। वे पढ़ रहे हैं, तो रहे हैं वे क्या है आपका? सर्वनाम है, सर्वनाम के कारण क्रिया परिवर्तित हो गई। तो जिसमें क्रिया के जिसमें परिवर्तन हो रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, इन सभी के अनुसार, काल के अनुसार, तो वहां पर आपका विकारी पद होगा। और जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता वो अविकारी। जब इनको एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब हम संज्ञा की बात करते हैं। भैया संज्ञा किसको कहते हैं? क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो संज्ञा से आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया आप सभी को कि नहीं आया? बहुत शानदार। तो अब चलते हैं उमा जी, उमा पटेल, दोबारा से समझा दो। तुम दोबारा समझते रहना, दोबारा देख लेना क्लास को, ठीक है? क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इनको तुम बार बार पूछते रहोगे तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे। तो अब आगे चलते हैं, दोबारा से देख लेना इस क्लास को। वही चीजें मैं बार बार बता रही हूँ, रिपीटेशन हो रही है। दोबारा जब पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगी। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका संज्ञा, नाउन जिसको कहते हैं। ठीक है, संज्ञा इंग्लिश में बोले तो नाउन। ठीक, अब संज्ञा जो है ये किन शब्दों से मिलकर बना है? तो कहेंगे ये सम उपसर्ग पूर्वक ज्या धातु से मिलकर बना है। क्या? संज्ञा। सम उपसर्ग है और ज्या धातु है। सम का मतलब क्या होता है? सम्यक, यानी कि ठीक प्रकार से, ज्या जानना, किसी के बारे में भली भांति प्रकार से जानना ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो सम्यक, सम यानी कि आपका सम्यक, सम्यक का मतलब क्या होता है? भली भांति प्रकार से। सम्यक, ज्या यानी कि जानना या पहचानना, जानना या पहचानना, उसको आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या है? संज्ञा कहलाता है। तो इसकी एक पारिभाषिक शब्दावली के रूप में हम लिखेंगे कि किसी प्राणी, है ना, कि किसी, इसकी परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा में लिखेंगे किसी प्राणी, पदार्थ, किसी प्राणी, पदार्थ, स्थान या भाव का बोध कराने वाले विकारी पद। ठीक है, कराने वाले विकारी पद संज्ञा कहलाते हैं। विकारी पद संज्ञा कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का, है ना, तो के नाम का बोध कराने वाले। भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का, सॉरी के नाम का, भाव का बोध कराने वाले, एक सेकेंड, भाव के नाम का बोध कराने वाले। ठीक है, के नाम का बोध कराने वाले संज्ञा पद जो हैं संज्ञा कहलाते हैं। कराने वाले विकारी पद, विकारी पद संज्ञा कहलाते हैं। ये इसकी एक्यूरेट परिभाषा आपके सामने आ जाती है संज्ञा की। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के नाम, जैसे आप सभी का, संसार में जिसका भी नाम है वो संज्ञा है। दीपक है, नेहा है, पीयूष है, सुषमा, उमा, ये सभी क्या है? मेरा नाम शीतल है, नेहा, पीयूष, ये सभी क्या है? आपके हर किसी का भी नाम, वस्तु में, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? वो आपकी संज्ञा कहलाती है, हर किसी का नाम। ये पेन है, कलम है, इसका नाम, कलम भी क्या अपने आप में संज्ञा है। किसी स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, पानीपत, सोनीपत, हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्थान का नाम क्या है? संज्ञा है। भाव का नाम, भाव क्या है? जैसे प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, तो किसी भी भाव का नाम क्या है? संज्ञा है। दिनों के नाम की बात करें, सोमवार, मंगल, तो किसी का भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी पद विद्यमान हैं उनको आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अभी बच्चे अविकारी पर ही अटके हुए हैं। मैम अविकारी समझ में नहीं आया,
चलो दोबारा देखो एक बार, अविकारी। अविकारी का मतलब क्या है? अव्यय। अविकारी किसको कहते हैं? अव्यय को कहते हैं, अर्थात जिसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर से देखो, मैंने वाक्य बोला सृष्टि बहुत सुरीला गाती है, सृष्टि के कारण गाने में परिवर्तन आया, तो गाना तो आपका विकारी है, लेकिन भाई ये बहुत सुरीला गाती है, ये क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है, ये आपका क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण होने के बाद के कारण ये ही क्या है? आपका अव्यय है। इसी को ही हम क्या कहेंगे? अव्यय। यहां पर ये बहुत, ये भी अव्यय है, बहुत तेज, ये भी अव्यय है। तो ये तो आपका संज्ञा है, ये क्रिया है, इनमें तो परिवर्तन हो रहा है। चाहे आपने लिंग बदला, वचन बदला, तो आपकी क्रिया तो परिवर्तित हुई, लेकिन ये बहुत शब्द हर स्थिति में समान रहा कि नहीं रहा? वहां बताओ जल्दी, जिसको समझ में नहीं आया। लास्ट बार बता रही हूं कि आपने सब तरह से करा, वाक्य में प्रयोग करके देखा, आपने लिंग बदला तो क्रिया बदल गई, आपने वचन बदला तो क्रिया बदल गई, लेकिन लिंग वचन बदलने के कारण बहुत में कोई परिवर्तन आया? लिंग बदली तो भी बहुत बहुत ही रहा, है ना? क्रिया बदली या वचन बदला तो भी बहुत बहुत ही रहा। तो यहां पर ये जो बहुत है, ये सारे शब्द कैसे हैं? आपके अविकारी पद हैं, इनको अविकारी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ये सभी आपके बहुत शब्द आपका अविकारी है, और अभी इनको डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगी, समझ में आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। ठीक है, अब संज्ञा के भेद की बात करते हैं। भैया संज्ञा के कितने भेद आपके होते हैं? ठीक है, तो मुझे बताएंगे आप में से किस किस को संज्ञा के भेदों की पता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताओ जल्दी से, इतने मैं लिखती हूं। संज्ञा के मौलिक रूप से कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मौलिक, मौलिक का मतलब मूल रूप से कितने भेद हैं? मौलिक रूप से कितने भेद होते हैं? 5। बहुत शानदार, मुझे पता था आप 5 ही बताएंगे। रूबी ने 3 बताया, बहुत शानदार। देखो, कुल भेद की बात करें तो हम 5 की बात करते हैं, लेकिन मूल भेद की बात करें तो मूल रूप में जब हम व्याकरण का आरंभ में जो हमारे कामता प्रसाद गुरु आदि हैं, उन्होंने 3 भेद करे हैं, और उसके अवान्तर 2 भेद और ऐड करके फिर कुल भेद आपके 5 होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के मौलिक रूप से 3 भेद होते हैं। कितने? मौलिक रूप से 3 भेद होते हैं। मौलिक कह लो या मूल रूप से कह लो, तो मौलिक रूप से, मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो भैया हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले हमारी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति वाचक संज्ञा, या इसको डायग्राम बना लेती हूं मैं आपके लिए। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है आपकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आपकी तीसरी। ठीक है, अब देखो मूल भेद आपके ये 3 ही है, इन पर गौर फरमाइएगा। अब इन 3 भेदों में आपकी जो जातिवाचक संज्ञा है, इसके हम 2 भेद करते हैं। ठीक है, जो जातिवाचक संज्ञा है इसके हम 2 भेद करते हैं। इसका एक भेद होता है आपका समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, एक होता है आपका समुदायवाचक संज्ञा, समुदाय, या फिर इसको आप समूहवाचक कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कुल भेद आपके मूल रूप से कितने भेद हैं? तो संज्ञा के जो मौलिक भेद हैं वो 3 कहे गए। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं,
है ना, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहां पर आपके जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद कहे, हमारे 2 भेद कह दिए, समुदायवाचक और आपका द्रव्यवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षाओं में जब आपका प्रश्न बनेगा तो परीक्षा में प्रश्न बनता है संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तो हम कहेंगे संज्ञा के कुल भेद आपके 5 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अतः संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे कुल 5 भेद होते हैं। पुनः पढ़िएगा अब इन चीजों को कि सबसे पहली बात आपको ये विभाजन समझ में आना चाहिए। विभाजन समझ में आ जाएगा तो आगे की चीजें अपने आप समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी। अब देखेंगे यहां पर मैंने आपको बताया भाई संज्ञा के मौलिक रूप से जब मूल भेद पूछी जाए कि संज्ञा के मूल भेद कितने हैं या मौलिक रूप से कितने भेद हैं या संज्ञा के शुद्ध कितने भेद हैं, तो शुद्ध रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जातिवाचक के 2 भेद हो गए, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार अगर संज्ञा के पूछे जाए कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल भेदों की संख्या आपको 5 बतानी है। ठीक है, और आपके मूल रूप से कितने भेद हैं या शुद्ध रूप से संज्ञा कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की होती है। दोनों प्रकार से आपको ये समझ जाना है। तो अब हम सबसे पहले एक एक करके व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, फिर जातिवाचक, फिर उसके अवान्तर भेदों पर चर्चा करेंगे, फिर लास्ट में भाववाचक संज्ञा पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आपका सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, यानी कि जिसको आप प्रॉपर नाउन कहते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस शब्द से किसी प्राणी, स्थान या भाव इनके नाम का बोध हो, है ना, नहीं भाव तो नहीं कह सकते, पदार्थ के नाम का बोध हो, दिन के नाम का, इनकी नाम का प्रॉपर बोध हो रहा है। जैसे मैंने कहा आपसे नेहा, नेहा के प्रॉपर नाम का बोध हो रहा है, तो नेहा कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हर वह वस्तु जो एक वचन में प्रयुक्त होती है, संसार में जो एक अकेली है, आप अपने माता पिता के अकेले ही होंगे, मतलब कि मुस्कान अकेली है, मुस्कान के जैसा दूसरा बहन भाई थोड़ी हो सकता है, उसकी अपनी क्वालिटी है ना, दूसरे भाई की अलग क्वालिटी हो सकती है, बहन की अलग क्वालिटी है। तो आप अकेले हो, आपके जैसे दूसरा कोई नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपके नाम जैसे कई मिल सकते हैं, लेकिन आप स्वयं अकेले ही हैं इस दुनिया में। तो यही क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो किसी का भी जो प्रॉपर नाम की जब बात की जाएगी वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, याद रखना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिस शब्द से किसी प्राणी, स्थान या पदार्थ आदि के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ये हमने इसकी परिभाषा लिखी। अब इसकी पहचान कैसे कैसे होगी उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप पीछे एक चीज और लिखना, जैसे संज्ञा की बात करें तो इसमें एक चीज ऐड कर लेना, यह एक अविकारी पद है। ठीक है, संज्ञा एक विकारी पद है। संज्ञा एक कैसा पद है, तो कहेंगे विकारी। विकारी क्यों कहते हैं, चूंकि ये परिवर्तन कर देता है ना, लिंग वचन कारक के कारण इसमें परिवर्तन होता है, इसीलिए संज्ञा कैसा पद है, तो कहेंगे संज्ञा एक विकारी पद है आपका। ठीक, आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पर थे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने कहा
जैसे उदाहरण के रूप में मैंने कहा स्वाति, ये किसी का नाम है प्रॉपर, ठीक है। मैंने कहा कीर्ति, किसी का नाम है। स्थान का नाम मैंने कह दिया भैया दिल्ली, तो स्थान का नाम क्या है आपका, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा पदार्थ का नाम आपका, या पदार्थ का तो द्रव्य में आ जाएगा, है ना। तो पदार्थ को छोड़कर आप स्थान, पदार्थ का नाम द्रव्यवाचक में आ जाएगा। हम चूंकि व्यक्तिवाचक की बात करें तो इसमें किसी प्राणी, स्थान या स्थान का नाम ही कर लेते हैं, ठीक है। दिन आदि के नाम का बोध हो, है ना, स्थान, दिन आदि के नाम का बोध हो, स्थान या, हाँ चलो ये ठीक है। तो स्वाति, दिल्ली, दिन का नाम मैंने कह दिया, जैसे भाई सोमवार, तो ये क्या है, दिन का नाम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, ठीक है। तो स्वाति, कीर्ति, दिल्ली, सोमवार और आदि जो हैं ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो ये शब्द केवल एक का ही बोध कराते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ये शब्द केवल एक का ही बोध कराते हैं। ये शब्द केवल एक का ही बोध कराते हैं, पूरी जाति का नहीं। एक का ही बोध कराते हैं, पूरी जाति का नहीं। पूरी जाति का नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, ठीक है। इसकी सबसे पहली पहचान है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सदैव अनित्य होती है, अर्थात इनको बदला जा सकता है, ठीक है। सदैव अनित्य होगी, नित्य नहीं होगी, अनित्य होती है, यानी कि इनको बदला जा सकता है, अर्थात इनको बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता, बदला जा सकता है। अब कैसे बदला जा सकता है, जैसे हम चर्चा करें कि शहरों के नाम बदल दिए गए, है ना, कि बहुत से शहरों के नाम बदल दिए गए, परीक्षाओं किसी का भी नाम बदल दिया जाता है ना। पुष्पा ने कह दिया भैया आज से मेरा नाम जो है हेमा रख देना, मेरे को हेमा नाम से पुकारा जाएगा, आप आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवा लेते हो, है ना। तो इन नामों को आप बदलवा सकते हो, ऐसा नहीं कि नित्य ही स्थायी रहेगा, कि पुष्पा नाम एक बार रख दिया तो उसके बाद आप नाम को नहीं बदल सकते हो, है ना। तो आप नाम को बदल सकते हो, इनको बदला जा सकता है। तो ये सदैव अनित्य होंगी, ऐसा नहीं, इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शहरों के नाम, दिल्ली का नाम बदल दो, उधर भैया अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। तो स्थानों के नाम, दिनों के नाम, शहरों के नाम जब आप उसको बदलना चाहो तो बदल सकते हो, ऐसा नहीं है, ये सदैव स्थायी रहेंगी, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं संख्या में अनंत होती हैं, ठीक है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वह संख्या में अनंत होती हैं। ये संज्ञाएं संख्या में अनंत होती हैं, अनंत होती हैं। अनंत होने का मतलब भाई जैसे मेरा नाम शीतल है तो ऐसा थोड़ी मेरे नाम के और कोई नहीं हो सकता, शीतल नाम से आपको बहुत सी संज्ञा मिल जाएगी, तो संख्या में अनंत हो सकती हैं, लेकिन आप केवल एक वचन में हैं, है ना। संख्या में अनंत तो हो सकती है लेकिन है एक वचन में प्रयोग होगा। और आप देखेंगे
ये तो थी इसकी जो है मोटी मोटी पहचान। अब हम किन किन चीजों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग में ला सकते हैं कि ये शब्द केवल एक का ही बोध कराएंगे, पूरी जाति का नहीं करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग होगी, सदैव अनित्य होती है। ठीक है संजय, थोड़ा सा धैर्य रखें, ये आगे बताऊंगी अभी संज्ञा को, तो ये सारा मामला सुलझ जाएगा। रोटी भी संज्ञा है लेकिन ये पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगी, द्रव्य खान पान की वस्तु उसमें आ जाती है। ठीक है, अब देखेंगे अगर बात करें किसी व्यक्ति का नाम, सबसे पहले है ना पहचान आप इसकी कैसे करोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक, पहचान ही हम करें, पहचान की बात करें आप किस तरह से इसकी पहचान करेंगे, तो आपका सबसे पहला कि किसी व्यक्ति का नाम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। किसी व्यक्ति का नाम, ये तो प्रॉपर रूप से आप पहचान ही जाओगे, किसी का भी नाम आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा संजय, ठीक है, मैंने कहा संजय, तनु, रीमा, पुष्पा आदि, तो किसी भी व्यक्ति का नाम क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरी पहचान आप इसकी लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की कि किसी देश, शहर और गांव का नाम, ठीक है, कि किसी देश, शहर या गांव का नाम अगर आप लिख रहे हैं तो वो आपका क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही दर्शाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा देश का नाम, भाई देखो भारत अपने आप में एक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत जैसा कोई दूसरा देश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड अपने आप में एक है। चीन की बात करें, वो अपने आप में एक है। तो भारत, चीन, किसी भी देश के नाम की बात की जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी शहर की बात कर दी जाए, जैसे भैया दिल्ली की बात कर दी, लखनऊ की बात कर दी, तो किसी शहर का नाम आपका क्या है, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। उसके बाद किसी भी गांव का नाम, तो आप अपने किसी गांव के नाम की बात करें तो आदि आपके किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यहाँ पर आप अपने अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं, नो डाउट। तो किसी भी देश का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, ये किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा आप पॉइंट लिखेंगे कि नदियों के नाम, नदियों के नाम किस में आ जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा भैया गंगा, ठीक है, अब गंगा क्या है, अपने आप में नदी है। मैंने कहा नदी, नदी एक, नदी से आपको क्या है, नदियों का बोध हो रहा है कि भारत में अनेक नदियां बहती हैं। अब मैंने नदी कह दिया तो नदी एक जाति का बोध करा रही है, लेकिन नदी से हटकर मैंने गंगा नाम दे दिया तो आपके दिमाग में उसकी छवि बनी कि गंगा नदी, जिसको भारत की पवित्र नदी माना जाता है, वहां पर हम पूजा पाठ आदि करते हैं, है ना। तो अब नदी का प्रॉपर नाम लेने से आपके दिमाग में उसकी, यानी कि हर वह वस्तु जिसका नाम लेने मात्र से आपके दिमाग में उसकी छवि बन रही है ना, वही संज्ञा है। मैंने कहा गंगा, मैंने कहा यमुना, तो यमुना नदी, उसकी एक छवि बन गई कि भाई हमारे भारत में यमुना नदी में जल प्राय समाप्त हो गया, बहुत ज़्यादा दूषित है। तो आजकल तो सभी नदियाँ आपकी दूषित ही हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, अगर प्रॉपर उनका नाम लिया जा रहा है तो वो आपकी क्या हो जाती है, व्यक्ति, प्रॉपर है ना, प्रॉपर नाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रॉपर उनका नाम लेकर बोला जा रहा है। तो गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियों के नाम क्या हैं, ये आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। अगर मैंने केवल नदी कह दिया तो नदी जाति का बोध करा रहा है, नदी से भारत की सभी नदियां उसमें समाहित हो जाएंगी। ठीक है, तो कह देंगे गंगा, यमुना, गोदावरी आदि। ठीक है, तो सभी नदियों के नाम या किसी नहर का नाम की बात हो तो वो आपका किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद दूसरा भेद देखेंगे, अगर नेक्स्ट पॉइंट पर्वतों के नाम, ठीक है, पर्वतों व चोटियों के नाम, चोटियों के नाम, है ना, पर्वतों की चोटियां भी होती हैं, तो पर्वतों का नाम मैंने कह दिया कि भारत में अनेक पर्वत हैं, तो पर्वत से फिर आपके दिमाग में बन गई कि ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है वो पर्वत है। लेकिन कह दिया हिमालय सबसे महान है उनमें, है ना, पर्वतों में हिमालय। अब हिमालय क्या है, प्रॉपर नाउन, उसका नाम ले दिया गया। पर्वतों में भी हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है ना। और अगर चोटी की बात करें, उसकी चोटी माउंट एवरेस्ट उसकी चोटी है, तो ये अगर चोटी की बात की जा रही है, हमने कह दिया माउंट एवरेस्ट, है ना, तो ये क्या है, ये चोटी की बात करें तो चोटियों के नाम या पर्वत का नाम आपका किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा।
ठीक है, किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। आपका और भी नाम है, जैसे अरावली पर्वत की बात करें, अरावली, आल्पस, अरावली आदि। ठीक है, तो पर्वतों व उनकी चोटियों के नाम प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। इसके और उदाहरण यानी कि और नियम देखेंगे आगे। पांचवा कि अगर बात करें झील, तालाब, झील, तालाब, इमारत, किसी इमारत का नाम, जैसे हमने कह दिया लाल किला, दुर्ग, दुर्ग भी क्या है? ये किले को, इमारत को ही दर्शा रहा है ना? तो दुर्ग, या दुर्ग यानी कि किले की बात कर रहे हैं, किला, या बांध, बांध का नाम होता है ना? तो किसी तालाब का नाम, झील का नाम, इमारत का नाम, दुर्ग यानी कि किले का नाम, बांध आदि के जो नाम हैं वो किस में आते हैं? आदि के नाम ये आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, ये किस में आएंगे? ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। चाहे उदाहरण लिख कर देख लो, जैसे हमने बात करा लाल किला, है ना? ये किले की बात हो रही है, लाल किला। और आपका बांध, जैसे मैंने कहा भैया रिहंद बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध। कोई झील का नाम बोलो आप, मुझे झील का नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो किसी का भी इनका नाम आदि किस में आ जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, लाल किला, रिहंद बांध, या बात करें आपका जैसे ताजमहल की बात करें, ताजमहल, ताजमहल एक है, अकेला है, तो आदि किसके अंतर्गत आ गए? आपके हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपका इसकी जो अगली पहचान है वो है कि पुस्तकों एवं उनके लेखकों के नाम, पुस्तकों और पत्रिकाओं के नाम। छठे नंबर पर पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं के नाम, या समाचार पत्र का नाम, पत्रिकाओं के नाम। अब मैंने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, अब पुस्तक से कुछ भी पढ़ सकता है, चिल्का झील, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, तो आप लिख लेना इसमें उदाहरण के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं के नाम। अब पुस्तक में मैंने कह दिया कि वह रामायण पढ़ता है, ये क्या हो गया? प्रॉपर पुस्तक का नाम हो गया, है ना? वह गीता पढ़ता है, प्रॉपर पुस्तक का नाम हो गया। ठीक, और पत्रिका का नाम, भाई जैसे कह दिया अमर उजाला, ये क्या है? समाचार पत्र का नाम है, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स आदि। ठीक है, आदि इनके जो नाम हैं ये हमारे किस में आ जाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। पुस्तकों के नाम या किसी पत्र पत्रिकाओं के नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और देखेंगे महीनों व दिनों के नाम, 7वां पॉइंट, महीनों व दिनों के नाम। व दिनों के नाम। ठीक है, जैसे भाई मैंने कहा जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, सोमवार, रविवार आदि आदि। तो महीनों व दिनों के नाम भी किस में आ जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है? व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, सबसे पहला बात, संजय, तनूरी, माँ पुष्पा, ये व्यक्ति हैं। किसी देश का नाम, गांव का नाम व्यक्ति है। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, समुद्र सागरों के नाम, है ना? हिंद महासागर, प्रॉपर कह दिया, सागर से जाति का, लेकिन हिंद महासागर, अब ये क्या हो गया आपका? ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है पर्वतों व चोटियों के नाम, झील, तालाब, इमारत, दुर्ग, किला, बांध आदि के नाम, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के नाम, महीनों व दिनों के नाम। और क्या हो सकता है? अगर बात करें दिशाओं के नाम। ठीक है, 8वां पॉइंट दिशाओं के नाम, 7 हो गए हमारे, हाँ, 8वां पॉइंट दिशाओं के नाम।
दिशाओं के नाम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि। तो दिशाओं के नाम भी किस में आ जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। दूसरी बात, 9वें नंबर पर चलते हैं, पुरस्कार का नाम, है ना, जो आपको पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरस्कार या सम्मान के नाम जो हैं, सम्मान के नाम भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे भैया किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता, याद रखना। कई बच्चे पुरस्कार इस तरह से लिख देते हैं, तो पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। मैंने कल संधि में भी आपको बताया था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न आदि, ठीक है। तो पुरस्कार के नाम या सम्मान कोई आपको प्राप्त हुआ, व्यास सम्मान मिलता है ना, आदि आपके पुरस्कार के नाम हो गए। और लास्ट एक और लिख लेना आप कि त्योहार के नाम, किसी भी त्योहार का नाम आपका किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। त्योहार के नाम, होली अपने आप में एक स्पेशल त्योहार है, ईद अपने आप में स्पेशल त्योहार है, दिवाली अपने आप में स्पेशल त्योहार है ना। तो किसी भी त्योहार का नाम आपका किस में आ जाएगा? वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो होली, दीपावली, ईद आदि। आदि, तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इतने सारे उदाहरण और पॉइंट्स पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैम अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये तो कई तरह से होते हैं, जैसे जातिवाचक कैसे हैं? ये जातिवाचक है ही नहीं संज्ञा, मैंने आपको बताया, ये आपकी व्यक्तिवाचक है, मैंने जातिवाचक बताया नहीं। अगर मैं कहूँ कि समाचार पत्र पढ़ना है, तो समाचार पत्र जाति है, लेकिन समाचार पत्र का किसी एक का नाम ले दिया कि मुझे अमर उजाला पढ़ना है ना, अमर उजाला का समाचार पत्र पढ़ना है, तो अमर उजाला, अब आप प्रॉपर किसी संस्था का नाम, है ना, किसी भी संस्था का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का भी नाम हो दुनिया में, है ना, हर वह वस्तु जिसको आप किसी प्रॉपर नाम से जानते हैं, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है ना। आप अमर उजाला के नाम को यूज करके दूसरी कोई अखबार जारी नहीं कर सकते, कॉपीराइट आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो वो प्रॉपर नाउन है आपका उस पर खुद का अधिकार है। तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी देश का, नदियों का, पर्वतों, चोटियों, झीलों, तालाबों, अगर आप केवल पर्वत, झील, तालाब आदि कह रहे हैं तो वो जाति का बोध कराएगा। लेकिन जब इनका प्रॉपर नाम लिया जा रहा है तो वही है प्रॉपर नाउन, ठीक है। बिल्कुल, छठ पूजा हो गया, त्योहार, रक्षाबंधन हो गया, ये सभी किस में आ जाते हैं? आपका समुद्र जाती है, लेकिन समुद्र का नाम बताया ना मैंने सीमा भी, कि जैसे हिंद महासागर, अब नाम ले दिया, अब वो आपका किस में है? वो व्यक्तिवाचक हो गया। वाहनों के नाम भी आ जाएंगे बिल्कुल इसमें, है ना। वाहनों के नाम, जैसे गाड़ी एक जाति है, लेकिन गाड़ी का नाम आपने कह दिया भैया फरारी चाहिए हमें तो, है ना, और कौन कौन सी हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते हैं, तो आपको फरारी चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, है ना। तो प्रॉपर नाम ले रहे हो किसी का भी तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर नाम नहीं ले रहे, जिसके जैसे अन्य भी मिल जाएं, बता दिए ना भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होती है, केवल एक वचन में प्रयोग होगी और इनके नामों को बदला जा सकता है, ऐसा भी है, ठीक है। तो इनके नामों को बदला जा सकते हैं, सदैव एक वचन में प्रयोग होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपकी हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद फिर कल मैं आपको जातिवाचक संज्ञा को जब पढ़ेंगे तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इनमें आपको क्या डिफरेंस पता चल जाएगा। तो पुनः एक बार मेरे साथ देखिएगा क्या क्या पढ़ा आपने। पद पर हमने बात करी कि शब्द का व्यावहारिक रूप पद कहलाता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही कोई शब्द पद बन जाता है, पद कहलाता है, ठीक। उसके बाद विकारी पद क्या होते हैं? अविकारी। विकारी यानी जिनमें परिवर्तन आ जाए वो आपका विकारी। अविकारी जिनमें परिवर्तन ना हो, लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के कारण, वो अविकारी। फिलहाल हम संज्ञा को पढ़ रहे हैं, अभी 2-1 दिन आपकी संज्ञा का टॉपिक चलेगा, उसके बाद सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण, एंड देन फिर हम अविकारी पदों पर आ जाएंगे, ठीक। तो अविकारी संज्ञा में हमने देखा वे पद जिन विकारी तो वो हो गए, अविकारी की परिभाषा समझ में आ गई। विकारी में फिर हमने पढ़ा संज्ञा कि किसी पदार्थ, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले विकारी पद संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा एक कैसा है? विकारी पद है। संज्ञा के मौलिक रूप से कितने भेद हैं? 3 होते हैं आपके, व्यक्ति, जाति और भाव,
है ना। तो जाति के दो, समुदाय और द्रव्य। व्यक्तिवाचक को हम पढ़ रहे थे, प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं, जिससे किसी प्राणी, स्थान या दिन आदि के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे स्वाति, कीर्ति, दिल्ली, सोमवार आदि। ये शब्द केवल एक का ही बोध कराते हैं, पूरी जाति का बोध नहीं कराते। किसका कराते हैं? केवल एक का ही बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, ये अनित्य होती है और संख्या में अनंत हो सकती हैं, ऐसा नहीं है ना। किसी व्यक्ति का नाम संजय, तनु, किसी देश का नाम, नदियों का नाम, पर्वतों, चोटी, झील, तालाब, पुस्तक, पत्र पत्रिका, महीने, दिनों के नाम, दिशाओं के नाम, पुरस्कार, सम्मान के नाम, त्योहार का नाम आदि, ये सभी किस में हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। इसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत हो तो मेरे को टेलीग्राम में आप मैसेज कर लेना, टैग कर देना प्रॉपर, है ना, @ करके आप टैग करोगे तो मेरे तक आपका प्रश्न पहुंच जाएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। ठीक है, और कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ तो दोबारा टैग कर दिया करो, क्योंकि बहुत से मैसेज पड़े होते हैं, नहीं मिल पाता है समय। एक को देख लिया फिर वो दूसरा खो जाता है, वो नीचे चला जाता है ना। तो वो आपका काम है, थोड़ा सा आपको भी टैग करना है प्रॉपर, तो आपको जवाब मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैम प्लीज़ संस्कृत का, हाँ संस्कृत की मैं जल्दी से 2-4 दिन में संस्कृत की क्लास स्टार्ट करूँगी, निश्चिंत रहिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं कल को।